गर्मियों का मौसम था। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। खेत सूख चुके थे। तालाबों का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थीं और हवा भी गर्म लगती थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। जानवर और पक्षी भी पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसका नाम था च्यू। वह बहुत चंचल और मेहनती थी। सुबह होते ही चहचहाने लगती और पूरे दिन अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती रहती। च्यू के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वे अभी उड़ना नहीं जानते थे। हमेशा घोंसले में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते। च्यू हर दिन उन्हें दाना खिलाती और अपने पंखों से ढककर सुला देती। लेकिन उस साल गर्मी बहुत भयानक थी। एक दिन सुबह च्यू दाना ढूंढने निकली। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी गर्मी इतनी थी कि उसके छोटे छोटे पंख तपने लगे। वह उड़ते उड़ते गांव के तालाब के पास पहुंची। लेकिन तालाब पूरी तरह सूख चुका था। वहां सिर्फ फटी हुई मिट्टी बची थी। च्यू ने इधर-उधर देखा। शायद कहीं थोड़ा पानी मिल जाए। लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। उसका गला सूखने लगा। वह उड़कर खेतों की तरफ गई। पहले वहां किसानों के लिए पानी से भरे मटके रखे रहते थे। लेकिन अब खेत भी सूने थे। मटके खाली पड़े थे। च्यू धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बच्चों के लिए दाना कैसे लाऊंगी, वह मन ही मन सोच रही थी। वह उड़ते उड़ते एक घर की छत पर जा बैठी। वहां एक बूढ़ी दादी मिट्टी के घड़े से पानी निकाल रही थीं। च्यू की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से घड़े के पास पहुंची। लेकिन तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, हट हट, चिड़िया पानी गंदा कर देगी। डरकर च्यू उड़ गई। उसके छोटे छोटे पंख कांप रहे थे। वह दूर जाकर बिजली के तार पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू जैसे भर आए। इंसानों से उसे डर नहीं लगता था। उसने तो हमेशा लोगों के आंगन में दाना चुगा था। लेकिन आज पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसकी प्यास नहीं समझ रहा। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। सूरज सिर पर आ गया। गर्म हवा आग जैसी लग रही थी। च्यू अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह उड़ते उड़ते एक स्कूल के पास पहुंची। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मैदान खाली पड़ा था। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। वह लड़की पेड़ के नीचे बैठी अपना टिफिन खा रही थी। लड़की का नाम गुड़िया था। गुड़िया ने गौरैया को देखा। वह समझ गई कि चिड़िया बहुत प्यास लगी हुई है। उसने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक छोटे ढक्कन में पानी भरकर जमीन पर रख दिया। च्यू डरते डरते नीचे उतरी। उसने पानी देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, जैसे उसकी जान वापस लौट आई हो। गुड़िया मुस्कुराने लगी। धीरे पियो छोटी चिड़िया, उसने प्यार से कहा। च्यू ने पानी पीकर राहत की सांस ली। फिर उसने अपनी छोटी सी आंखों से गुड़िया को देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। उस दिन के बाद गुड़िया रोज स्कूल आते समय एक कटोरी में पानी रखने लगी। धीरे धीरे वहां और भी चिड़िया आने लगीं। कौवे, कबूतर, मैना, सब वहां पानी पीने लगे। लेकिन गांव के कई लोग अभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में तेज आंधी आई।
हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। च्यू का घोंसला भी जोर जोर से हिलने लगा। उसके बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। च्यू पूरी ताकत से घोंसले को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक डाल टूट गई। घोंसला नीचे गिर पड़ा। च्यू के बच्चे मिट्टी में गिरकर चीखने लगे। च्यू घबराकर नीचे आई। तभी उसी रास्ते से गुड़िया जा रही थी। उसने तुरंत बच्चों को उठाया और अपने दुपट्टे में रख लिया। डरो मत, वह बोली। उसने अपने घर के आंगन में एक टोकरी में नरम कपड़ा बिछाया और गौरैया के बच्चों को उसमें रख दिया। च्यू पास ही बैठी सब देख रही थी। उसे अब इंसानों से डर नहीं लग रहा था। गुड़िया की मां ने भी मदद की। उन्होंने आंगन में एक छोटा घोंसला बना दिया। धीरे धीरे गौरैया के बच्चे ठीक होने लगे। अब हर सुबह च्यू अपने बच्चों के साथ गुड़िया के आंगन में आती। वहां हमेशा दाना और पानी रखा रहता। गांव के दूसरे बच्चे भी यह देखने लगे। उन्होंने भी अपने घरों की छतों पर पानी रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले गर्मियों में पक्षी प्यास से तड़पते थे, अब हर गली में मिट्टी के बर्तन रखे दिखते थे। बच्चे रोज उनमें पानी भरते। च्यू अब बहुत खुश थी। एक शाम वह नीम के पेड़ पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसके बच्चे अब उड़ना सीख चुके थे। वे खुशी से इधर उधर फुदक रहे थे। च्यू को याद आया वह दिन जब वह प्यास से तड़प रही थी और हर जगह भटक रही थी। अगर उस दिन गुड़िया ने पानी न दिया होता तो शायद वह बच नहीं पाती। उसकी आंखें नम हो गईं। वह उड़कर गुड़िया के आंगन में आई। गुड़िया पढ़ाई कर रही थी। च्यू उसके पास बैठकर धीरे धीरे चहचहाने लगी। गुड़िया मुस्कुरा दी। उसे ऐसा लगा जैसे गौरैया उसे आशीर्वाद दे रही हो। समय बीतता गया। अब गांव में हर साल गर्मियों से पहले लोग पक्षियों के लिए पानी रखना नहीं भूलते थे। बच्चों को भी सिखाया जाता कि छोटे जीव भी हमारी तरह प्यास महसूस करते हैं। उन्हें भी दर्द होता है। एक दिन गांव में एक आदमी आया। वह शहर से था। उसने देखा कि हर घर के बाहर पानी के बर्तन रखे हैं। पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं। उसने गांव वालों से पूछा, आप लोगों ने यह सब कैसे शुरू किया? तभी गुड़िया मुस्कुराकर बोली, एक प्यासी गौरैया ने हमें इंसानियत सिखाई है। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन च्यू नीम की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसमान में बादल छाने लगे थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद च्यू के पंखों पर गिरी तो वह खुशी से चहचहा उठी। उसके बच्चे भी बारिश में उड़ने लगे। नीचे गुड़िया दोनों हाथ फैलाकर बारिश का आनंद ले रही थी। आज सिर्फ धरती की प्यास नहीं बुझी थी। आज इंसानों के दिल भी बदल चुके थे। और उस छोटी सी गौरैया ने बिना कुछ कहे सबको दया, प्यार और इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था।